कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं आज हम पढ़ेंगे एएनएम नर्सिंग से रिलेटेड सिलेबस को आज तैयार करेंगे। ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का है। देख सकते हैं यहाँ पे आप सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिखा है मदर ऑफ़ नर्सिंग कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी हैं। अगर पूछता है क्वेश्चन कि मदर ऑफ़ नर्सिंग कौन है, तो कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी हैं। इनका निकनेम क्या है? इनका निकनेम है द लेडी विद द लैम्प। द लेडी विद द लैम्प इनका निकनेम है। नेक्स्ट है इनका जन्म और इनकी डेथ कब हुई थी। इनका जन्म यानी बॉर्न 12 मई 1820 को इटाली में हुआ था इनका जन्म। इनकी डेथ 13 अगस्त 1910 को लंदन के किंगडम में हुई थी। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको मदर ऑफ़ नर्सिंग के बारे में जानना होगा। उसके बाद ही आप नर्सिंग के बारे में जो भी सिलेबस है उसको तैयार करें। ये सबसे स्टार्टिंग का आपको हम दिखा रहे हैं। देख सकते हैं ये कॉपी सबसे स्टार्टिंग का है, तो आप इसको अपने कॉपी में नोट करें। इसी तरह ये कॉपी बनाइए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। अगर एएनएम फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं तो उनके 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है उनका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, दूसरा होता है हेल्थ प्रमोशन, फिर होता है आपका प्राइमरी हेल्थ केयर और होता है लास्ट में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। 4 आपके पेपर होते हैं, 4 आपके सब्जेक्ट होते हैं। इन्हीं 4 को आपको तैयार करना है। एएनएम वालों को बता रहे हैं, फर्स्ट ईयर वालों को। सेकेंड ईयर में मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट सिर्फ 2 सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है एएनएम। एएनएम का फुल फॉर्म होता है एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। ये है एएनएम का फुल फॉर्म। यहाँ पे आप देखिए, ये है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सिलेबस, आपको दिख रहा होगा। ये सिलेबस की वीडियो पूरी रहेगी, इसमें आप सिलेबस को नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। हम आपको एक टॉपिक वाइज डेली एक टॉपिक वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आप उसको देख के अपनी कॉपी फेयर कॉपी घर पे ही रह के बना सकते हैं। जो बच्चे कॉलेज नहीं आ सकते हैं ये उनके लिए है, और जो बच्चे कॉलेज आ सकते हैं वो अपना कॉलेज में आकर क्लास अटेंड करें। यहाँ पे आप देखिए, इसमें आपको 11 यूनिट मिलेंगे। ये देखिए 11 चैप्टर। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में क्या क्या पढ़ना है आपको? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड यहाँ पे पढ़ना है आपको। फिर सेकेंड है आपका, इसी में देखें कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, इसके बारे में पढ़ेंगे, हेल्थ के क्या कॉन्सेप्ट हैं। नेक्स्ट है आपका कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस क्या है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। हेल्थ प्रॉब्लम एंड पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है, CSC, PSC, सब सेंटर, WHO, NRHM, इससे रिलेटेड आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। और ये क्वेश्चन बार बार एएनएम के एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। अगर आप इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, घर पर अपना सिलेबस को पूरा करिए, उसको रिवाइज़ करिए, उसको पढ़िए। जहाँ पर आपको नहीं आता उसको कमेंट करके पूछिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको आएगा नहीं। अगर आप सिर्फ एक दिन वीडियो देख लें, उसको लिखेंगे नहीं, फेयर कॉपी नहीं बनाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं होगा। ये आप याद रखिए, मेहनत तो आपको करनी ही होगी। नेक्स्ट है आपका हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है रोल ऑफ हेल्थ टीम। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी। नेक्स्ट है आप देख सकते हैं डायनामिक्स ऑफ कम्युनिटी, समुदाय की गतिशीलता। नेक्स्ट है कम्युनिटी नीड असेसमेंट। ये सारे सिलेबस हैं आपके। सबसे पहले आपको अपने कॉपी में मदर ऑफ़ नर्सिंग और उसके बाद सिलेबस को लिखना रहता है कि आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या बाकी रह गया, ताकि आपको पता चल सके। आगे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कम्युनिकेशन मेथड एंड मीडिया। फिर है आपका काउंसलिंग और लास्ट में है आपका कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। इससे रिलेटेड आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। ये उसी में की कॉपी है, देख सकते हैं आप। इस कॉपी को आप बना लीजिए। इसी तरह 4 रजिस्टर ले लीजिए। 4 रजिस्टर में लेके एक में सभी सब्जेक्ट का नाम लिखना है। अगर आप लोग किताब लेके गए हैं कॉलेज से तो आपके पास किताब होंगी, आप उसमें भी सिलेबस देख सकते हैं, उसमें से भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो कॉपी से लिख लीजिए और अपनी कॉपी बनाइए। 4 कॉपी बनेंगी आपकी। ये आपकी फ़र्स्ट कॉपी है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। इसके बाद आपका प्राइमरी हेल्थ केयर, हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। 4 कॉपी फर्स्ट ईयर वालों की बनती हैं और एएनएम वालों की 2 कॉपी बनती हैं। मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट सिर्फ 2। ये एएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। उनका सबसे पहला जो चैप्टर है, सब्जेक्ट है, ये सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका। आप देख सकते हैं इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग लिखा हुआ है, बड़े बड़े से आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा है। यहाँ पे आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग। डिफिनीशन ऑफ नर्सिंग की क्या परिभाषा है? इंडियन काउंसिलिंग ऑफ नर्सिंग के अनुसार नर्सिंग नर्स द्वारा किया जाने वाला अनुपम कार्य है, अर्थात व्यक्ति को उन क्रियाओं को संपन्न करने में सहायता करना जो उससे उसके हेल्थ को पुनर्प्राप्ति में योगदान देती हैं, उसे ही हम नर्स कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, आर करके इंग्लिश से भी लिखी हुई है इसकी परिभाषा। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ नर्स ICN, नर्सिंग इज़ द यूनिक फर्स्ट फंक्शन ऑफ द नर्स दैट इज़ टू
assist the individual secure well in the performance of those daily contributies to the health। यहाँ पे आप देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों से आपको डिफिनीशन दी गई। आगे देखिए मीनिंग ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग शब्द लैटिन भाषा में न्यूट्रियस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ पालन करना, पोषण करना, सुरक्षा करना, सहारा देना है। न्यूट्रियस से हुई है। आगे देखिए फ्रेंड्स, नर्स का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत पूछता है क्वेश्चन में कि नेचर ऑफ नर्सिंग का फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहला एन का मतलब नोबेल्टी यानी श्रेष्ठता क्या है। उसके बाद यू से यूज़फुल उपयोगिता क्या है। आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जिम्मेदारी, और एस से होता है सिंपल, आर सिंपैथी सहानुभूति। नेक्स्ट है ई से होता है इफिशियंसी कार्यकुशलता। ये नर्स लिखा हुआ है, ये नर्स की मीनिंग के फुल फॉर्म है, इसका मतलब ये होता है। फ्रेंड्स आगे की ओर अब हम बढ़ते हैं। आगे की ओर देख रहे हैं स्कोप ऑफ नर्सिंग, क्या क्या क्षेत्र हैं, आप नर्सिंग का कोर्स करने के बाद क्या क्या बन सकती हैं, क्या क्या कर सकती हैं। स्कोप में देखें स्टाफ नर्स बन सकती हैं, वार्ड नर्स बन सकती हैं, डिपार्टमेंट सुपरवाइजर, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्स बन सकती हैं, इंडस्ट्रियल नर्स बन सकती हैं, मेडिकल हेल्थ नर्सिंग बन सकती हैं, टीचिंग ऑफ नर्सिंग कर सकती हैं, मिलिट्री नर्स कर सकती हैं, नर्सिंग सुपरटेंडेंट बन सकती हैं। ये आपको दिखा गया, देख लीजिए। इसको इसी तरह लिख लीजिएगा आप अपने कॉपी में। अगर आप अपने कॉपी में इसी तरह लिख के नहीं पढ़ रही हैं तो फिर आपको याद नहीं रहेगा। आप इसको रिवीजन करें, अपने कॉपी में अच्छे ढंग से लिखें। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वालिटी ऑफ नर्स की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। अपने साथियों के प्रति स्नेह और ईमानदारी से आपको रहना चाहिए। अनुशासन का पालन करना, दयालुता, अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य, जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, तकनीक की योग्यता होना चाहिए आपके अंदर, विश्वसनीयता होनी चाहिए, सादगी व्यवहार और व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसको नोट कर लीजिएगा इसी तरह जैसे कॉपी में लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पहला चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है। अभी आपने सिलेबस में इसी को लिखा था, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। अब आप इसी को पढ़ोगे। आपसे क्वेश्चन करता है व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, डिस्क्राइब इट इन डिटेल, तो आपको इसी तरह लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या है, फिर इसके बाद इसकी परिभाषा क्या है, इसके डिटर्मिनेशन एंड डायमेंशन क्या है। देखिए इस तरह से आप अगर बना के लिख रहे हैं आपको 15 नंबर मिल जाएंगे क्वेश्चन के। ये इसका एक सही ढंग है लिखने का। आप देखिए सबसे पहले आपको लिखना है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO यानी के अनुसार हेल्थ डिफिनीशन है। देखिए शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक आध्यात्मिक स्वास्थ्य ही की अवस्था है, अर्थात जिसमें कोई बीमारी या कमजोरी उपस्थित ना हो उसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। कहने का मतलब ये है जो व्यक्ति फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल रूप से स्वस्थ होता है, जिसमें कोई भी बीमारी नहीं होती, उसे ही हम स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत तो स्वस्थ है, अच्छा दिखता है, सेहत अच्छी है उसकी, लेकिन उसका मानसिक संतुलन सही नहीं है तो वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता। इसीलिए बताया गया इसमें देख लीजिए आप कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आध्यात्मिक रूप से वह व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, उसमें कोई भी बीमारी या कमजोरी ना हो, उसे हम स्वस्थ यानी कि हेल्थ की परिभाषा मानते हैं। ये WHO के अनुसार परिभाषा दी गई है, आप इसको लिख लीजिएगा इसी तरह। आगे बढ़िए। आगे यहाँ पे ये देखिए कि लिखा हुआ है हेल्थ की अन्य परिभाषा WHO के अनुसार। हेल्थ एक ऐसी स्थिति है जिसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल रूप से व्यक्ति क्या होता है, प्रसन्न होता है, स्वस्थ होता है। हेल्थ लाइफ का एक जो आवश्यक गुण है जो सभी को जीने में सहायता करता है, उसे हम हेल्दी लाइफ या हेल्थ कहते हैं। स्वास्थ्य जीने का एक तरीका है जिसमें जीने के लिए स्वस्थ रहने या रखने का उपायों का ज्ञान होना चाहिए। आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पास ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 12/9/2022 की कॉपी है, देख सकते हैं आप, डेट पड़ी हुई है इसमें। यहाँ पे आप देखिए, अगर आप इसी तरह अच्छे ढंग से कॉपी बना के लिखेंगे जैसे लिखा हुआ आपको बिल्कुल साफ साफ देखो वीडियो में दिख रहा है स्क्रीन पे, इसी तरह आप अपनी कॉपी बना लीजिए। सभी बच्चों से हम ये बात कह रहे हैं। आप जब भी कॉलेज आएँ वहाँ पे आके हमसे पूछ भी सकते हैं, हम आपको बताएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप जहाँ तक हो सके 10 बजे ही आएँ, अगर लेट में आते हैं तो फिर क्लास नहीं चल पाती है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, लाइक व्यायाम, गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें, डिटर्मिनेशन डायमेंशन ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य की माप, पहला नंबर फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल। ये देखिए इसी तरह इसको बनाना है। हेल्थ लेवल, फिजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, बिहेवियर,
पॉलिसी एंड इन्वायरमेंट बायोलॉजी। ये था आपका 15 नंबर का पहला क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाएगा। अभी जब आपके एग्ज़ाम होंगे तब भी ये क्वेश्चन आएगा। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पास से ये दूसरा क्वेश्चन चालू हो जाएगा। इसको हम आपको, इस टॉपिक को हम आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताएंगे कैसे क्या आपको पढ़ना है, कैसे याद करना है। देखिए, तो आप अभी इसको तैयार कर लीजिए। इतना ये हेल्थ का पहला क्वेश्चन है, इतना ही आपको लिखना रहता है इसमें। थैंक यू फ्रेंड्स। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।